हेलो बच्चों, सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज a beaker containing water is placed on the platform of a spring balance. The balance reads 1.5 kg. A stone of mass 0.5 kg and density 500 kg per meter cube is immersed in water without touching the walls of the beaker. What will be the balance reading now? सो बच्चों, एक बीकर में वाटर था इस तरीके से और हमने उसको स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से मेजर किया तो उसमें रीड करा 1.5 kg. इसका मतलब हम बोल सकते हैं उसमें जो भी मास रहा होगा वाटर का डेट इज 1.5. हम ये डायरेक्टली बोल सकते हैं क्योंकि रीडिंग जो है वो मास की मिलती है हमको 1.5. डायरेक्टली हम बोल सकते हैं वाटर का मास रहा होगा. अब हमने क्या किया बच्चों, इस बीकर में जो पानी था उसका मास तो 1.5 है. हमने एक स्टोन डिप कर दिया इस तरीके से, ठीक है. और इसने बोला है कि जो स्टोन का मास है, ये स्टोन का जो मास है डेट इज 0.5 kg एंड स्टोन की जो डेंसिटी है डेट इज 500 kg पर मीटर क्यूब. इसका मतलब बच्चों, और इसमें विदाउट टचिंग द वॉल्स ऑफ द कंटेनर है. इस तरीके से हमने इसको डिप कर रखा है. तो अगर बच्चों हम बोले सिचुएशन को समझें, अगर ये स्टोन पे बायोन्सिव फोर्स कितना लगेगा ये समझने की कोशिश करते हैं. तो बच्चों स्टोन का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो नीचे की तरफ स्टोन पे लगेगा mg वेट उसका, और ऊपर की तरफ फ्लूइड ने लगाया होगा बायोन्सिव फोर्स. तो बायोन्सिव फोर्स कितना लगाया होगा बच्चों? बायोन्सिव फोर्स होता है लिक्विड की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू जी. अब लिक्विड तो वाटर है तो वाटर की डेंसिटी हम ले सकते हैं 1000. अब वॉल्यूम सबमर्ज कैसे लिखेंगे बच्चों? तो पूरा का पूरा सबमर्ज कंडीशन में अगर हम लिखें तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम अगर हम यूज करें तो डेंसिटी 500 दे रखी है और मास हमको कितना दे रखा है 0.5. तो यहां से हम देख सकते हैं कितना वॉल्यूम इसका सबमर्ज रहा होगा 0.5 अपॉन 500. तो इसको अगर हम निकालें तो ये आ रहा है हमारा 1 अपॉन 1000. तो इसको हम ले सकते हैं 10 की पावर -3 मीटर क्यूब. तो यहाँ पे इसको बच्चों 10 की पावर -3 ले लिया और जी हो गया 10. इसका मतलब बच्चों जो बायोन्सिव फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन लग रहा है, हम ऐसा बोल सकते हैं ऊपर की तरफ. इस स्टोन पे जो बायोन्सिव फोर्स लग रहा है डेट इज 10 न्यूटन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. बच्चों ऐसा हम बोल सकते हैं. अब बच्चों अगर हम बात करें, स्टोन का फ्री बॉडी डायग्राम तो बना लिया हमने, स्टोन पे बायोन्सिव फोर्स ऊपर लगा. अब अगर हम न्यूटन की थर्ड लॉ यूज करें, अगर हम न्यूटन की थर्ड लॉ यूज करें तो हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि बीकर पे जो बायोन्सिव फोर्स लगा होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा होगा. क्यों? क्योंकि बीकर जो है, बीकर में पानी है और पानी की वजह से स्टोन पे बायोन्सिव फोर्स लगा ऊपर. तो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो बीकर पे बायोन्सिव फोर्स नीचे लगा होगा और उस बायोन्सिव फोर्स की वैल्यू है 10. ये तो हमको समझ में आ गया बच्चों. अब और कौन सा फोर्स लग रहा है बीकर पे? बीकर का खुद का वेट कितना है बच्चों? 1.5 kg के कॉरेस्पॉन्डिंग है ना बच्चों. इसका मतलब हम बोल सकते हैं नीचे बीकर पे एक फोर्स लग रहा होगा 1.5 g, जो कि किसने लगाया होगा? अर्थ ने. 1.5 g बोल सकते हैं इसको बच्चों हम. और कौन सा फोर्स लग रहा होगा बीकर पे? बस और तो कोई से फोर्स नहीं लग रहा है बच्चों बीकर पे. तो अगर हम बोले बच्चों इफेक्टिव फोर्स तो कितना लगा नीचे की डायरेक्शन में? 10 प्लस 1.5 g. अगर हम इसको बच्चों इन टर्म्स ऑफ मास लिखना चाहें तो इसको हम बोल सकते थे 1 kg इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ मास. तो नीचे की तरफ 1 kg प्लस इसको बोल सकते हैं 1.5 kg. तो नीचे इन टर्म्स ऑफ मास कितना फोर्स लग रहा है इन टर्म्स ऑफ kgf बोलो तो ये हो जाएगा 2.5 kgf या kg. तो बच्चों डेफिनेटली इस पर नॉर्मल फोर्स आया होगा ऊपर की तरफ, वही नॉर्मली हमारा क्या होगा यहाँ पे? वेट या रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस. तो नॉर्मल हम बोल सकते हैं बच्चों 2.5 kg. तो डेफिनेटली बच्चों जो नॉर्मल kgf या kg बोलो तो नॉर्मल जो आया डेट इज द रीडिंग विच इज 2.5. तो 2.5 इज द करेक्ट आंसर बच्चों. आई होप यू गॉट द आंसर. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.